हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे माता पिता के अंत की जिसने अपने खून पसीने से सींच के जिस परिवार को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसी परिवार ने उनका अंत कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। ये कहानी है हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाले रामलाल जी की। रामलाल जी वैसे तो राजस्थान के गांव से आते हैं, पर आजीविका कमाने के लिए गुड़गांव चले गए अपने परिवार को लेकर। उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी और 4 बच्चे हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। रामलाल जी ने खूब मेहनत करके सभी बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उनकी शादी कर दी। अब रामलाल जी अपने काम से रिटायर होकर घर में ही एक छोटी सी दुकान कर ली थी और अपने दोनों बेटों बहू और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहते थे। पर उनके छोटे बेटे की बहू अपने पीहर और अपनी माँ की बातों में आकर आए दिन घर में लड़ाई करती रहती थी और आए दिन अपने पीहर वालों को बुलाकर तलाक की धमकी दिलवाती थी, जिससे रामलाल जी और उनकी पत्नी बदनामी के डर से अपने बेटे के मोह में चुप हो जाते थे। अब रामलाल जी ने अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी को अपने से अलग कर दिया था। अपने ही घर में अब उनका चूल्हा अलग था, फिर भी वो आए दिन अपने पति से पैसे के लिए लड़ती रहती थीं। और रामलाल जी का छोटा बेटा दुखी होकर अपने माता पिता के पास आकर रोता तो माता पिता अपनी कुछ जमा पूंजी में से या गहने बेचकर उसको पैसे देते रहते थे। अब ये सिलसिला लगभग हर महीने का हो गया था, पर ये पैसे देने की बात रामलाल जी और उनकी पत्नी ने अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी से छिपा रखी थी और अपनी बेटियों को थोड़ा बहुत बता रखा था। पर बेटियां अपने स्वार्थ में थी, उनको भी कुछ मिल जाता था तो उन्होंने भी अपने बड़े भाई को कभी नहीं बताया। अब कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और अब एक बीमारी के कारण रामलाल जी की पत्नी इस क्रूर दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। अब तो रामलाल जी बिल्कुल अकेले हो चुके थे। अब तो उनकी छोटी बहू के मायके वाले और हावी हो चुके थे। अब रामलाल जी को पता चला ये जो कुछ भी उनकी छोटी बहू करती थी उसमें उनका बेटा भी मिला हुआ था, बस पैसे निकालने के लिए लाचार और बेबस बना हुआ था। अब रामलाल जी और घुट घुट कर जीने लगे, क्योंकि उन्होंने सारे गहने छोटी बहू को दे चुके थे, तो ये बात अपने बड़े बेटे को भी नहीं बता सकते थे। अब छोटे बेटे और बहू ने बड़े भाई को घर से निकालने का प्लान बनाया और रामलाल जी डरा धमकाकर अपने प्लान में शामिल कर लिया और उनके साथ रोज रोज की लड़ाई करने लगे थे। रामलाल जी अब तक खाना पीना अपनी बड़ी बहू के पास करते थे। रामलाल जी बीमार होते तो सेवा उनकी बड़ी बहू करती, पर घर और बाहर कोई रिश्तेदार या परिचित होता तो रामलाल जी तारीफ अपनी छोटी बहू की करते और बड़े बेटे और बहू को हमेशा कोसते रहते कि इनका घर में चला रहा हूं। बल्कि हकीकत में रामलाल जी ने आज तक अपने बड़े बेटे को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी। वो अपनी मेहनत से कमाकर अपने बच्चों को पाल रहे थे और रामलाल जी को भी हाथ खर्च के लिए पैसे देते थे। अब घर में रोज छोटी बहू के मायके वाले आकर बड़े बेटे और उसकी पत्नी से लड़ने लगे और इन सब में रामलाल जी भी उनका साथ दिया करते थे। बड़ा बेटा अब इन चीजों से इतना परेशान हो चुका था कि उसके समझ कुछ नहीं आ रहा था। छोटे बेटे और बहू ने बड़े भाई और उसकी पत्नी पर जादू टोना भी करवाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बड़े भाई की नौकरी चली गई और उनके बच्चे भी बीमार रहने लगे। बड़े बेटे ने अपने परिवार और समाज के सभी लोगों से इस समस्या का हल करने को कहा, और पर किसी भी रिश्तेदार और बहनों ने बड़े भाई का साथ नहीं दिया, क्योंकि रामलाल जी बड़े बेटे को पहले ही झूठा बदनाम कर चुके थे सभी रिश्तेदारों में कि ये कमाता नहीं और इसके बच्चों को मैं पाल रहा हूं। अब तो उनके घर पर छोटी बहू के मायके से गुंडे आने लगे थे जो बड़े बेटे को धमकाने आते थे। इन सब से परेशान होकर घर से बिना कुछ लिए बड़ा बेटा और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और किसी दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं किराए से और अपना काम करके अपने बच्चों को पालने लगते हैं। उधर छोटा बेटा और उसकी पत्नी इसी मौके की तलाश में थे। छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने रामलाल जी पर जादू टोना टोटका और डरा धमकाकर घर, गहने और दुकान और थोड़े बहुत बैंक खाते में जमा पैसे अपने नाम करवा लिए थे और अब रामलाल जी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान था उनका, जिसमें वो छोटी बहू और उसके परिवार वाले
6 महीने में ही कामयाब हो गए और एक दिन रामलाल जी को उस छोटी बहू ने मार दिया और रामलाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और सारी जायदाद छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने ये कहकर अपने नाम करवा ली कि हमने सेवा की। उस सेवा से खुश होकर रामलाल जी ने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी और अपने बड़े बेटे और बेटियों को संपत्ति में से बेदखल कर दिया। रामलाल जी को अपने किए की सजा तो शायद मिल गई जो उन्होंने अपने बड़े बेटे और उसके परिवार के साथ किया, पर उस छोटी बहू और छोटे बेटे को अभी सजा मिलना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस छोटी बहू और उसके परिवार वालों को इसकी सजा मिलेगी या कलयुग में ऐसा चलता रहता है? और क्या एक औरत पैसे के लालच में इतनी गिर सकती है कि अपने ससुर की हत्या कर दे? और इस सच्ची कहानी में असल में गलती किसकी थी, रामलाल जी की या छोटी बहू की जिसने पैसे के लालच में यह सब किया, या उस छोटे बेटे की जिसने हर बात में अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी की बात में आकर अपने भाई भाभी बहनों और माता पिता सब कुछ बर्बाद कर दिया, या छोटी बहू के घर वालों की जिन्होंने जादू टोना टोटका और गुंडागर्दी करके एक हंसते मुस्कुराते परिवार को नष्ट कर दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।